ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की 2 बेंच द्वारा जो मदरसे पर जो निर्णय सुनाया गया है, जो सुनवाई की गई है, उस पर निराशा व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि इस निर्णय से लाखों बच्चे और बच्चियां जो मदरसे से शिक्षा ले रहे थे, उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। उन्होंने इसी के लिए पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, जो 2004 में इस कानून को लाई थी। इसके पहले उन्होंने बताया कि 1933 और 44 से एक बोर्ड चला आ रहा था, जो भाषाई विकास के लिए बोर्ड बनाया गया, जिसके तहत अरबी, फारसी और संस्कृत के विकास को सुनिश्चित करना और उसके माध्यम से रोजगार को प्राप्त करने को सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही बोर्ड काम कर रहा था। लेकिन उन्होंने उसको समाप्त कर नया बोर्ड उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन 2000 एक्ट 2004 जो बनाया, उससे आज जो मदरसा के लिए संकट खड़ा हुआ है, उसके लिए यह कानून जिम्मेदार है। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच, जिसमें अंशुमान चौधरी नाम के एक व्यक्ति ने एक याचिका लगा रखी थी, और जिसमें 2 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस विवेक चौधरी, जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने सुनवाई की और जांच में पाया और सुनवाई में पाया कि यह जो मदरसा बोर्ड, शिक्षा बोर्ड था, यह पूरी तरीके से असंवैधानिक है और इस सरकार द्वारा अनुदानित की जाने वाली जो सहायता से यह जो शिक्षा बोर्ड चल रहा है, वह तत्काल उसे रोक दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जब पहले से ही एक शिक्षा विभाग काम कर रहा है और जिसके तहत अन्य अल्पसंख्यक संस्थान भी उसके तहत जब काम कर रहे हैं, जैसे कि सिख, जैन और ईसाई से संस्थान से संबंधित जो शिक्षा विभाग के तहत काम कर रहे हैं, तो यह मदरसा बोर्ड अलग से धार्मिक शिक्षा कैसे दे सकता है, जो कि धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत के भी विरुद्ध है। याचिकाकर्ता ने एक और आरोप लगाया था कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कैसे इनका मैनेजमेंट कर सकता है और सरकारी धर्म से कैसे धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा दे सकता है, जबकि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध है। तो मौलाना ने भी यह निराशा व्यक्त की है, इस निर्णय पर निराशा व्यक्त की है, और इसके लिए उन्होंने यह भी कहा है कि जो देवबंदी और बरेलवी जो पैरोकार हैं, इन्होंने ढंग से अपनी बात कोर्ट में नहीं रखी, जिसकी वजह से यह निर्णय आया और इससे आने वाले समय में बहुत बड़ा संकट मदरसों के लिए खड़ा होगा। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर जब सरकार अपना अनुदान बंद करती है और मदरसा शिक्षा बोर्ड को निरस्त करती है, तो ऐसी स्थिति में जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, उनको प्रचलित शिक्षा प्रणाली में, यानी कि जो आप पहले से जो शिक्षा बोर्ड चल रहा है, शिक्षा विभाग का जो बोर्ड चल रहा है, उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड है, उसके तहत आप उनको समायोजित करिए और उनके भविष्य को अंधकारमय होने से भी बचाइए। तो कुल मिलाकर यह बात सामने आई कि यह शिक्षा बोर्ड, जो कि समाजवादी पार्टी सरकार द्वारा मुस्लिमों के तुष्टीकरण के लिए खड़ा किया गया था, और उसमें मौलाना ने बताया कि जो आपने मदरसा शब्द डाल दिया था, इस मदरसा, क्योंकि मदरसे में धार्मिक शिक्षा दी जाती है और धार्मिक शिक्षा के लिए ही मदरसा होता है, तो यह जो आपने जो शब्द जोड़ दिया था, यही शब्द आगे चल के इस शिक्षा बोर्ड, यानी कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के लिए एक बड़ी चुनौती और एक बड़ी मुसीबत बना, जिसके लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। और उन्होंने कहा कि आपने पहले से ही अरबी और फारसी से संबंधित जो बोर्ड चल रहे थे, आपने उसको भी समाप्त कर दिया, समाप्त करके इसको लाया, और यह आज असंवैधानिक करार दिया गया है, जो कि धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत का उल्लंघन करता है। तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी को उन्होंने पूरी तरीके से इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि लगातार बात बात में बीजेपी सरकार को या उत्तर प्रदेश सरकार को दोषी ठहराना सही नहीं है। इसके लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है, इसके लिए वे तंत्र जिम्मेदार हैं जो देवबंदी और बरेलवी हैं, इन्होंने ढंग से पैरोकारी नहीं की। तो यह कुछ अपडेट्स थी जो कि मौलाना ने जो अपना रुख दिया है, अपना जो स्टेटमेंट दिया, उससे संबंधित थी। हमारे द्वारा और भी अपडेट्स इस तरीके से आती रहती है हमारे न्यूज चैनल इन्फो हाईवे इंडिया पर, तो आप हमारे साथ बने रहिए। फिर आता हूँ कुछ ऐसी अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।